आपको हो सकता है कोई डुप्लीकेट मौलाई, याद रखिएगा मैं मौलाई बोल रहा हूँ। ये कुछ लोग बोलते हैं मैं हजरत अली को मानता, हजरत अली को मानता। अच्छा, इसमें कुछ डुप्लीकेट सैयद भी गिरफ्तार हो गए और वो भी मसलक के आला हजरत से तोड़ रहे हैं। मैं बेंगलोर गया था तो वहां पर जानते हैं एक औरत क्या बोली, मुरीद वही कर सकता है जो सैयद। मुझ तक खबर आई 100 साला उर्से आला हजरत में गया था, तकरीबन 2 घंटे मैंने तकरीर की है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर, और ये तकरीर बेलगाम में हुई थी। उसमें मैंने ये बताया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुरीद सैयद से होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, बरेली से तोड़ करके अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, तो बताएं कि पूरी दुनिया के सैयद इस वक्त, पूरी दुनिया के सैयद की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के सादात इज़ाम सर के ताज, मगर वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानते हैं। या तो वो मालिकी होंगे, या हनफी होंगे, या शाफई होंगे, या हम्बली होंगे। दुनिया में कितने इमाम हैं? 4, मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी, यही 4 है ना। और इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। बहुत हैवी दलील दे रहा हूं, इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। और जितने सैयद हैं सब पर इनकी इत्तेबा लाजिम। इसका मतलब यह हुआ पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए सुन्नी होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है। और अभी अभी अनकरीब गयास भी आने वाले हैं, इतने भयानक सुन्नी है कि जिस एरिया में जाते हैं सुन्नियों का झाड़ लगा के आ जाते हैं, सुन्नियों का पौधा लगा के आ जाते हैं, वो सुन्नियों का दरख्त खड़ा कर देते हैं। तो पीर होने के लिए सुन्नी होना शर्त है, सुन्नी होना शर्त है। मौलाई असल में हम लोग हैं ओरिजिनल, हमसे बेहतर हजरत अली को कौन मान सकता है? हजरत अली को हम मानते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा को हम मानते हैं। हमारे बाप दादा ने ये लिखा है, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने लिखा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर नज्म है और नाम है हितरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा है, हमारे रूहानी बाप है, सब सुन्नियों के रूहानी बाप है, उन्होंने लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमसे बेहतर अली को मानने वाला कोई नहीं हो सकता। और रह गई बात ताकत की, तो कौन नहीं जानता कि हजरत अली की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ खैबर में जब हजरत अली आते हैं तो सामने से 1000 पहलवान के बराबर ताकत रखने वाला मुरहब आता है और शेरो शायरी करते हुए मैदान में हाथी की तरह झूमते हुए अली हजरत अली को देखता, बच्चा इस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया। कद आलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुल मुजर्रबू, पूरा खैबर जानता है मैं कौन हूँ। मुरहबू मुरहब, औजार से लैस, तजर्बाकार, एक्सपर्ट इन द वॉर। ये किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया? शेर खुदा ने शेर का जवाब शेर में दिया और इरशाद फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ाबातिन करीहिल मंज़रा। सुन मुरहब, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने पैदाइशी नाम हैदर रखा, हैदर। और हैदर का मतलब ही होता है झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर, खूंखार शेर हूँ मैं। ये सुन करके मुरहब जलाल में आ जाता है, तलवार निकाल के इतना जोर से मारा हजरत अली को। हजरत अली ने अपने ढाल पे तलवार को रोका है, मुरहब की तलवार ने अली के ढाल को फाड़ करके खुदे अली तक को इंजर्ड कर दिया। हजरत अली संभलते हैं और संभलने के बाद जो जुल्फ़िकार हैदरी निकाला है, शेर नर ने, अल्लाह के शेर ने जब जुल्फ़िकार हैदरी से वार किया है तो ढाल से संभालने का मौका नहीं दिया, खुद पे नहीं मारा, सीधा शहे रग पे अली ने जो वार किया है जुल्फ़िकार हैदरी से, जिस्म सर से जुदा हो जाता है और दोनों दो तरफ जमीन बोस होके खून जमीन में मिल जाता है। और उस वक्त के मंजर का हर बात बोल रहा था, अफसरे लश्करे फातिहा ने ज़बर तेरे इन्ना फतहना है, जौहर फिगर बाजुए मुस्तफा बन जाए पंजतन, शेर शमशीर सर शाह खैबर शिकन बन जाए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। मैं जानता हूँ हजरत अली ताकतवर खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजे को, और वही दरवाजा बाद में 40 लोग खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहा, और हजरत अली ने अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजा। लेकिन खुद हजरत अली से पूछा गया, हजरत हजरत सबसे बड़े ताकतवर और बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा, और इसलिए पूछा कि पता था कि एक जमाना आएगा कि ये मौलाई लोग लॉलीपॉप और लेग पीस देके सुन्नियों को गुमराह करेंगे, इसलिए उनसे क्वेश्चन कर लिया, सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली कहते हैं, हुआ अशजअना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा हुजूर खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका। कहा सुनो, जंगे बद्र में 950 के मुकाबिल में 313 लोग थे, लेकिन उस 950 का मुकाबला सहाबा से नहीं था, सबका टारगेट था नबी। नबी को खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अबू जहल एंड कंपनी का कहना था, नबी को टारगेट। लेकिन हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली के मुकाबले में एक काफिर, हजरत उमर के मुकाबले में एक काफिर, हजरत तलहा के मुकाबले में एक काफिर, जो सहाबा उस वक्त सबके मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। लेकिन 950 कुफार मुशरिकीन, टारगेट कौन है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां सवाल हुआ कि नबी के पास खिदमत के लिए कौन जाएगा? नबी के बॉडीगार्ड कौन रहेगा? नबी का खादिम कौन रहेगा? सिक्योरिटी कौन रहेगा? हकीकत में तो अल्लाह है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। लेकिन नबी की बॉडीगार्डिंग करेगा कौन? खिदमत कौन करेगा? और नबी के पास रहना 9,500 के तीरों के निशाने पे रहने के बराबर है। हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में से किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर हजरत अली।